अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। परवरदिगार आलम खालिक़े अर्ज़ो समा कुरानी मजीद में फरमाता है, वल्लज़ीन यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ने कुरान में वलियों की सिफात बयान फरमाई। वलियों का मकाम क्या है, औलिया की शान क्या है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, वली वो हुआ करते हैं जो रातों को जाग कर अल्लाह की बारगाह में सर झुका दिया करते हैं, जो अल्लाह की बारगाह में सजदारेज होते हैं, जो परवरदिगार आलम की बारगाह में रातों को जाग कर अपनी बंदगी का मुजाहिरा करते हैं, जो बंदगी में सरे तस्लीम खम कर दिया करते हैं, जो अपनी पेशानियों में सजदों का नूर पैदा कर लिया करते हैं, जिन्हें अल्लाह का कुर्ब मिल जाता है, वो अल्लाह के वली होते हैं। अल्लाह ने वलियों को वो मकाम, वो मर्तबा, वो शान अता फरमाई है। मेरे हुजूर की उम्मत के वलियों की शान क्या है, अल्लाह अकबर। साबिका उम्मत के जितनी उम्मतें गुजरी हैं, उनमें जो वली गुजरे अल्लाह ने उन्हें भी बड़ी इज्जतें दी। तो फिर मेरे नबी की उम्मत तो तमाम उम्मतों में अफजलो आला है, तो फिर इस उम्मत के औलिया भी तमाम उम्मतों के औलिया में अफजलो आला है। आओ गौर करो मेरे अजीजों, अगर हम औलिया का तज़किरा करें, औलिया की जमात पर नजर डालें, एक वली हिंदुस्तान की सरजमीन, आज भी हिंदुस्तान में उनका मज़ारे मुबारक मौजूद है। दुनिया जाती है, अकीदतमंद जाते हैं, मरजे खलाइक बना हुआ है, खाली दामन लेके जाते हैं, मुरादों से दामन पुर हो जाता है, फिर वापस आते हैं। क्या नाम है? हजरत कुतुब शाह गौरी रहमतुल्लाह अलैह। किस पाए के बुजुर्ग हैं, क्या दर्जा है, क्या मकाम रखते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक रोज अपने मुरीदों को वसीयत करने लगे, अपने मुरीदों से फरमाने लगे, ऐ मेरे मुरीदों, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, तो मेरी वसीयत पे अमल कर लेना। मुरीदों ने अर्ज किया, हुजूर क्या है आपकी वसीयत? आप फरमाने लगे, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मेरा जनाजा तैयार कर लो, तो मुझे यूं ही कहीं भी दफन न करना। हुजूर क्या करें? पहले आपने अपने मुरीदों से मालूम किया कहां पर दफन करोगे। कोई कहता है मैं अपनी प्रॉपर्टी में आपको दफन करूंगा, आपका मजार बनाऊंगा। कोई कहता है अपनी जमीन में बनाऊंगा, कोई कहता है अपने घर में बनाऊंगा। लेकिन अल्लाह वाले ने फरमाया, सुनो मेरी वसीयत पे अमल करना। क्या वसीयत है? अल्लाह वाले ने फरमाया, सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मेरा जनाजा तैयार करने के बाद में दफन न करना, बल्कि मेरे जनाजे को लेकर चलना। जब तुम मेरे जनाजे को लेकर चलोगे तो चलते रहना। कब तक चलना है? जब तक कि खुद मेरा जनाजा रुक न जाए। जहां पर पहुंच के मेरा जनाजा रुक जाए, खुद ब खुद रुक जाए, वहां पर मुझे दफन कर देना, वहां पर मेरी तुरबत बना देना। अल्लाह वाले ने फरमा दिया, वसीयत कर दी, जब मेरा जनाजा लेकर चलो, जब तक जनाजा न रुके तुम भी न रुकना, जनाजा रुक जाए वहीं पर दफन कर देना। अब मुरीद बड़े कश्मकश में, हुजूर ये कैसी बात है? फरमाया, हाँ, मेरी वसीयत पे तुम्हें अमल करना है। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, वो वक्त भी आया जब हजरत कुतुब शाह गौरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। मुरीदों ने जनाजा तैयार कर लिया। अब वसीयत भी याद है, ये भी याद है कि हमारे पीर ने क्या फरमाया था। जनाजा लेकर चलना, तब तक चलते रहना जब तक खुद जनाजा न रुक जाए।
मुरीद जानते थे कि हमारे पीर ने ऐलान किया, पीर ने वसीयत की है, तो इस पर अमल भी करना है, और जब जाना है तो कैसे निकलना है, जनाजा लेकर जाना है। मुरीदों ने इंतजाम किया, कपड़े साथ रख लिए, खाने की चीजें साथ रख ली कि हमें पता नहीं कितना चलना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, जनाजा लेकर चल पड़े। अल्लाह वाले का जनाजा जा रहा है, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। अल्लाह वाले का जनाजा लेकर चले, मुरीद लेकर चल रहे। एक दिन नहीं चले, 2 दिन नहीं चले, 8-10 दिन नहीं, 1 महीना 2 महीना नहीं, 8-10 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, जनाजा लेकर चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। 2-4 साल का मामला नहीं, चलते चलते 12 साल गुजर गए। 12 साल तक चलते रहे। 12वां साल है, 12वां साल कंप्लीट होने को है, जनाजा लेकर चल रहे हैं मुरीद। एक ऐसे मकाम पर पहुंचे, और ये जनाजा कितना लेकर चले, उस वक्त का हिंदुस्तान कितना बड़ा हिंदुस्तान, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान के अंदर, और श्रीलंका भी हिंदुस्तान के अंदर, अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान के अंदर, ये तमाम का तमाम इलाका हिंदुस्तान। मुरीद जनाजा लेकर चले, सारे हिंदुस्तान में जनाजा लेकर चले, अफगानिस्तान से जनाजा लेकर गुजरे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तमाम मुमालिक से जनाजा लेकर गुजरे, इसलिए कि ये उस वक्त का मुकम्मल हिंदुस्तान था। जनाजा लेकर मुरीद चलते रहे, चलते रहे। 12वां साल है, 12 साल कंप्लीट होने को एक जगह पर पहुंचे, एक मकाम पर पहुंचे, तो नमाज का वक्त हुआ का नमाज अदा करेंगे, फिर आगे चलेंगे। जनाजे को रख दिया, एक तालाब नजर आया, और वहीं पर एक मंदिर मौजूद है। तालाब के करीब गए, वुजू किया। मंदिर के पुजारी ने देखा, पंडित ने देखा, ये तो मुसलमान है। कहने लगा, मुसलमानों यहाँ किस लिए रुके हो, मंदिर के पास में रुकने का सबब क्या है? उन मुसलमानों ने कहा, हम मंदिर की वजह से नहीं रुके, हम तो इसलिए रुके हैं कि यहाँ पर तालाब है, यहाँ पर पानी मौजूद है, हम इस पानी से वुजू करेंगे, नमाज अदा करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। पंडित ने कहा, सुनो, जल्दी से वुजू करो, जल्दी नमाज पढ़ो, और जल्दी यहाँ से जनाजा लेकर निकल जाओ, इसलिए कि यहाँ जो रानी है वो मुसलमानों से नफरत करती है, वो मुसलमानों की दुश्मन है। अगर उसने देख लिया तो गजब हो जाएगा, तुमको भी सजा देगी, मुझको भी सजा देगी। अच्छा, अजीब बात यह है, यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए, एक दिन कोई बाहर से मेहमान आने वाला, बेटा कहीं दूसरे मुल्क में आने वाला है, भाई किसी दूसरे सूबे में है आने वाला है। अब बॉडी को तब तक रखना है, तो उसके सलामत और महफूज रखने के लिए अलग अलग तरीके हैं। बर्फ लगाया जाता है ताकि बॉडी खराब ना हो, या फ्रीजर बन गए हैं उनमें रखा जाता है कि बॉडी खराब ना हो। मगर अल्लाह वाले का जनाजा तो 12 साल तक मुरीद लेकर चले हैं। मगर शान देखो, अल्लाह वाले का जनाजा है, जिस्म खराब नहीं हुआ, बल्कि मुरीदों ने फरमाया कि हम पीर का जनाजा लेकर जा रहे थे, जूं जूं दिन गुजर रहे थे, वक्त गुजर रहा था, हम आगे बढ़ रहे थे, पीर के जनाजे से खुशबुएं फैलती जा रही थी, खुशबुएं निकल रही थी। जूं जूं वक्त गुजरता गया, खुशबू में इजाफा होता चला गया, खुशबू बढ़ती चली गई, खुशबू में इजाफा होता चला गया। मुरीद जनाजा लेकर चले, 12 साल जनाजा रखा, मंदिर है वहां पर, पुजारी ने कहा जल्दी से यहाँ से वुजू करके नमाज पढ़ के निकल जाओ। रानी ने अगर देख लिया तो गजब हो जाएगा। कौन सी जगह थी ये हिंदुस्तान के सूबे कर्नाटक